रेड लाइट एरिया सेक्स वर्कर का नाम सुनते ही हमारे चेहरे पर एक शिकन दौड़ने लगती है, क्योंकि वह एक अलग समाज से है। लेकिन उस समाज में हमारे ही समाज के लोग जाते हैं ना, फिर हम उन लोगों के बारे में बात क्यों नहीं करते? सेक्स वर्कर के बारे में बात करने से क्यों कतराते हैं? क्या वो इंडियन नहीं है? देश के ही लोग हैं ना, हमारे ही लोग हैं। आइए इस पर खुल कर बात करते हैं। रेड लाइट एरिया और हमारे समाज में कंपैरिजन। हमारे देश में सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया सोनागाछी है, जो कोलकाता में स्थित है, और दूसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कामाठीपुरा है, जो देश का सबसे बड़ा शहर मुंबई में स्थित है। दोनों जगहों पर लगभग 25,000 से अधिक सेक्स वर्कर काम करती है। यहाँ का नज़ारा हमारे समाज से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। कमरों में मेकअप करती महिलाएं, गलियों में खेलते हुए बच्चे और कमरों में कस्टमर का इंतजार करती लड़कियां। छोटे छोटे से इन कमरों में गंदे बाड़े के रूप में वो बुलाती है, जहां मुश्किल से एक गद्दा, एक तकिया, एक छोटा स्टूल होता है और एक पानी की बोतल मेहमान नवाजी के लिए होती है। हमारे समाज में ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए दोस्त होते हैं। ठीक उसी तरह सेक्स वर्कर भी जीने के लिए दोस्त बनाती है, जिनके साथ वो अपनी किचन, बाथरूम और आंगन भी शेयर करती है। उसके साथ हंसती भी है, रोती भी है, फिल्में भी देखती है, सिनेमा भी जाती है, बच्चे भी पैदा करती है। उन नाजायज़ बच्चों को भी वहाँ रखा जाता है जिनकी वे माँ है। वे बच्चे जिन्हें पैदा करने के लिए कभी कभी इन्हें मजबूर किया जाता है या वे खुद करना चाहती हैं। ये रेड लाइट एरिया की आम नज़ारा होती है। हमारे समाज में जिस उम्र में माँ अपनी लड़कियों को दुनिया के रीति रिवाज ला शर्म सिखाती है, वहीं यहाँ की बच्चियाँ खुद को बेचना सीखती है और मर्दों के साथ सोना सीखती है, जो कि हमारे लिए शर्म की बात है। हमारे समाज में सजना लड़कियों का गहना कहलाता है और उनके समाज में सजना माल कहलाता है। जितना ज़्यादा सुंदर, बोल्ड दिखती है, माल उतना ही ज़्यादा मिलता है। खासकर लड़कियों की जितनी ज़्यादा कम उम्र रहती है, उसकी कीमत भी ऊंची रहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की करीब 12,000 लड़कियां देह व्यापार में शामिल हैं। हमारा समाज सेक्स वर्कर को धंधा करने वाली बोलता है। कभी नौकरी के झूठे वायदे में फांसकर, तो कभी अपने ही रिश्तेदारों के झांसे का शिकार होकर हर साल लाखों औरतें देह व्यापार में धकेली जाती हैं। एक बार जो औरतें कोठे में फंस जाती है या वहां जाने के बाद वो वहां से बाहर निकल भी आए, तो वापस अपने गांव या कस्बे में इज्जत से गुजर बसर कर पाना एक बड़ी चुनौती होती है। कुछ सेक्स वर्कर इस चुनौती के आगे दम तोड़ देती है और कोठे में ही पूरी ज़िंदगी बिता देती है। कोठे में जो भी औरतें होती है, वो कभी भी अपनी मर्जी से नहीं होती, बल्कि किसी न किसी रूप में प्रताड़ित और सताई गई होती है। सेक्स वर्कर के जरिए आजीविका चलाने को मजबूर महिलाओं की स्थिति दूर से जितनी दयनीय और भयावह नजर आती है, सच मानिए करीब से देखने पर पता चलता है कि हालत और भी ज़्यादा खराब है। दोस्तों, एक ज़माने में तवायफ हुआ करती थी, जो नाच गाना करके अपना पेट पालती थी, जिसे मुंह मांगा रकम देकर वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित किया जाता था। अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने भारत से गरीब लड़कियों के परिवारों को पैसे देकर या जबरन लड़कियों को उठाकर वेश्यावृत्ति के ठिकानों पर भेजने लगे। अंग्रेज जहां रहते थे, वहां आस पड़ोस में वेश्यावृत्ति के कोठे बनाकर अंग्रेज सिपाही अपनी मनमर्जी से इन लड़कियों के साथ सेक्स करते और उसे ठिकाने पर पहुंचाते थे। 19वीं सदी तक आते आते भारत में रेड लाइट एरिया फैलने शुरू हो गए। महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई इलाकों में देवदासी बेल्ट, जिसे सेक्स वर्कर के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा कोलकाता का सोनागाछी, मुंबई का कमाटीपुरा, दिल्ली का जीबी रोड, आगरा की कश्मीरी मार्केट, ग्वालियर का रेशमपुरा, ये सभी इलाके रेड लाइट एरिया के लिए बदनाम हैं। इस दलदल को खत्म करने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। कई बार वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता देने के लिए भी बहस होती रहती है, लेकिन इसके लिए हमारा समाज भी कम जिम्मेवार नहीं है।
अपनी मर्जी के खिलाफ इस दलदल में उतारी गई लड़कियों को हर रोज किसी भी पुरुष के साथ हम बिस्तर होना पड़ता है। क्या इंसानियत के तौर पर भी सही है? समाज से उपेक्षित इन लड़कियों के प्रति क्या हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? इसका जवाब आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल चाणक्य न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।